हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी 2026 में एम्स से एमएससी नर्सिंग करना चाहते थे और फॉर्म फिल कर दिया है या फिर नहीं भी किया है, तो आप सभी के लिए डिटेल में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन है। बिकॉज वो एग्जाम का फॉर्म तो फिल कर दिए लेकिन अभी भी उनके मन में जो डाउट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। वो सारे के सारे डाउट्स आपको एक सिंगल वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आती है एम्स एमएससी को लेकर के सारी की सारी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए वन बाय वन करके सारी चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी और वो आज टाइम पर अपने नर्सिंग पैरामेडिकल के बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से कर रहे हैं। अगर आप भी एम्स नर्सिंग 2026 में करने के बारे में सब देख रहे हो, सपना देख रखा है, तो आप हमारे इस आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अगर आप इस आरंभ बैच को ज्वाइन करते हो ना, तो इस आरंभ बैच में ये पूरा जो आरंभ बैच है कंप्लीटली बनाया गया है एम्स, यूपी, एमपी, आरयूएचएस, एचएनबीयू या फिर इंडिया के अगर आप किसी भी स्टेट लेवल का भी एमएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं ना, ये बैच पूरा आपका हर एक एग्जाम को कवर कर लेगा। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं सभी सब्जेक्ट की और वही वही चीजें मिलेंगी जिनको पढ़ करके लिमिटेड टाइम में आप एग्जाम निकाल सकते हो। और बहुत सारे ऐसे चीजें होंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज यहाँ पर 20 टेस्ट मिल जाएंगी और हर टेस्ट का एक शेड्यूल होगा प्रॉपर कि भाई कितने दिन पे एक टेस्ट होता है, अगला टेस्ट कब होगा और पूरा उसका एक रैंक लिस्ट भी बनती है। जैसे जो भी टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद उसकी रैंक बनती है, किस बच्चे के कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें लिंक दिया है, मैं उसमें हर टेस्ट के बाद डालता हूँ, बच्चों से रिव्यू लेता हूँ, उन्हें बताता हूँ आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है। ये सारी की सारी चीजें होती है हमारे बैच में। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। इस बैच में आपको टोटल 100+ मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे जो कि आपके एम्स एमएससी नर्सिंग के एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एग्जैक्टली हुबहू वैसा ही। टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट तो नहीं है, उसकी जगह हमने और अच्छा कर दिया, व्हाट्सएप का सपोर्ट कर दिया है ताकि डायरेक्टली आपको जब कभी भी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट कर सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं 1 से 2 सालों का ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है एम्स कभी भी अपने एग्जाम के पेपर को रिलीज नहीं करता है। तो बहुत ही डिफिकल्टी से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ला करके उन्हें कंबाइन करके पेपर बनाया जाता है ताकि बच्चों को एक आइडिया लग सके किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार का नहीं आता है। एंड यहाँ पे जो पहला टेस्ट है, डेमो टेस्ट, वो सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है। आपने बैच को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस टाइम पर आपको खजाना फ्री मिल रहा है। खजाना, आप सोचोगे खजाना क्या है, मैं बता दूं। देखो, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सब कुछ ये सब चीज मिल गई ना। खजाना एक ऐसा चीज है जिसमें आपको क्वेश्चंस का खजाना मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाने वाला है। इस खजाना में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, जैसे कि सीएचएन के आपके 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस कर सको। थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, इस प्रकार से। और अगर आप सोचोगे कि भाई इतना बैच बढ़िया है, इसकी लगभग प्राइस 5 से 6 हजार बिल्कुल होगी। एग्जैक्टली आप अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हो या फिर ऑफलाइन भी जाते हो, ऑफलाइन में 20 से 25 हजार और ऑनलाइन में भी 5 से 6 हजार मिनिमम प्राइस रहती है, ये चीज आप जानते होंगे। और ये बैच की जो प्राइस है मात्र 499 रुपए है और ये वैलिडिटी आपके एंट्रेंस एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक रहेगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते होंगे। एग्जैक्टली आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हो, सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको 349 की मिल जाएगी। बाकी चलिए डिटेल में हम हर एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले एग्जाम की डेट वगैरह और एग्जाम का फॉर्म फिलिंग के ऊपर बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन अभी है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम के फॉर्म को फिलिंग की डेट में कुछ एक्सटेंशन हुए। जैसे कि देखो, आपको ये चीज जरूर बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो गया था, बहुत ही क्लियर है। एंड लास्ट डेट 24 अप्रैल हुआ करती थी, ये आपको पता था। लेकिन एक चेंज ये है कि ये जो लास्ट डेट है 24 अप्रैल ना होकर के 10 मई हो गई है। यानी कि आप अपने एमएससी नर्सिंग के फॉर्म को 10 मई तक भर सकते हो। अभी भी विंडो ओपन, अगर आपने मौका खो दिया था तो परेशान मत हो, दोबारा से जाओ, अपना फॉर्म भरो। और नर्सिंग गुरुकुल पे मैंने वीडियो भी बना करके अपलोड किया है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है, डिटेल में बनाया है, पूरा लाइव भर के दिखाया है। एंड यहाँ पर आपका जो करेक्शन विंडो होगी, अब आपकी जो करेक्शन विंडो होगी वो 10 मई को ही चालू होगी, उससे पहले नहीं होने वाली है। एंड आपका जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम डेट आपको पता है 20 जून थी ना,
और आपकी जो एग्जाम डेट है वो 20 जून ही रहने वाली, 20 जून से कम नहीं होगी, ये चीज याद रखना। 20 जून को एग्जैक्टली याद रखना, 20 जून को ही एग्जाम होगा। मुझे कोई भी चांसेस नहीं लगते हैं कि कोई एग्जाम डेट में कोई एक्सटेंशन होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से एग्जाम के फॉर्म को फिल करते हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, और सबका सेंटर एक ही जगह से आता है, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, तो बच्चों को पहले से ही प्लान करना पड़ता है कि हमें रेलवे की टिकट करनी है, बस की, फ्लाइट की, जिसकी भी करनी, प्री प्लानिंग उन्हें करनी पड़ती है। ये चीज आई थिंक एम्स के जो डायरेक्टर्स हैं, जो भी एग्जाम कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, उन्हें बखूबी पता रहती है कि एक सेंटर दे रहे हैं तो बच्चों को एक पर्टिकुलर डेट दी जाए जो चेंज ना हो। तो इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि डेट कभी भी चेंज होगी, और आराम से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। एक दिन पहले की जरूर करना है, ताकि आप एग्जाम सेंटर को एक बार विजिट कर लो अच्छे से, क्योंकि आपका बहुत दूर आ रहे हो और आपके लिए नया शहर होगा दिल्ली में भी। आप बहुत बार विजिट किए हो, बहुत बार ना किए हो। ठीक है, ये बेसिक से डिटेल हो गई एग्जाम वगैरह को। और एडमिट कार्ड की बात करें तो देखो 15 जून आपको यहाँ पर एक डेट दी गई है कि एक 15 जून को आपका एग्जाम होगा, जो कि टेंटेटिव है, वो एम्स के द्वारा ही टेंटेटिव है, और हो सकता है कोई एक्सटेंशन हो। अगर एक्सटेंशन होगा तो नर्सिंग गुरुकुल है ना आपको बताने के लिए, इसीलिए तो बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। जब भी नई अपडेट आएगी, जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले मैं आपको वीडियोस बनाता हुआ दिख जाऊंगा और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे डालूंगा एक बार में ही। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम डेट हो गया, और रिजल्ट वगैरह का तो आपको पता ही, जब एग्जाम हो 20 जून को हो जाने वाला है, उसके एक हफ्ते बाद एग्जाम रिजल्ट आ जाता है। 27 जून को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है, वो सारी की सारी स्टार्ट हो जाने वाली है। अब बहुत बड़ा ये आता है कि भाई एग्जाम का सिलेबस क्या है वगैरह वगैरह, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब देखो जिस बच्चे को ना पता हो कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सभी को मैं बता दूं। आपका जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। आप देखेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। आपका ओएमआर शीट नहीं मिलती है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। एग्जाम में टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर 90 मिनट का ही आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और आपको यहाँ पे 90 ही एमसीक्यू आते हैं, 90 मिनट्स का ही टाइम दिया जाता है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इस बात को, और आपको गलती नहीं करनी है और नहीं करनी है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आ सको। और यहाँ पर 0.33 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होती है पर रॉन्ग क्वेश्चन। ये चीज आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कंफ्यूजन में होंगे अभी कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जो हम एम्स एमएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सके, लड़के लड़कियों दोनों के लिए। ठीक है, बहुत ही क्लियर बता दो, अगर आपको एम्स से एमएससी नर्सिंग करना है तो इन तीनों में से एक डिग्री आपके पास होना कंपलसरी है। चाहे वो आपकी बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपकी हो, इन तीनों से में से कोई सी भी एक डिग्री होना कंपलसरी है। और उसके साथ साथ में आप अगर अपियरिंग के लास्ट ईयर में है, क्या है, अपियरिंग के लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, सेमेस्टर ज्यादा सही रहेगा, सेमेस्टर में है तो आप बेझिझक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो किसी डाउट के। अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा कि भाई इस एग्जाम में क्या हमसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है? नहीं, इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस, चाहे वो क्लिनिकल, टीचिंग या फिर हॉस्पिटल का, आपसे नहीं मांगा जाता है, ना तो जेंडर के बेसिस पर, ना किसी के बेसिस पर। अगर आप अपीयरिंग में हो तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे आपसे आपको अपीयरिंग डाल देना है, उसके बाद आपसे कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं मांगने वाला है। लेकिन जैसे ही अगर आप पास डालोगे, आपसे आपका आरएन आरएम नंबर मांगेगा, और वो होना कंपलसरी है, उसका नंबर और उसका डॉक्यूमेंट दो के दोनों होने चाहिए। ये चीज यहाँ पर क्लियरली मेंशन, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। और आपके पास एसएनसी अपने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफरी होना कंपलसरी है, जिसे हम आरएन आरएम बोलते हैं। ये चीज आपके पास होना एग्जैक्टली सही है, ठीक है, होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि नर्सिंग फाउंडेशन आपके एग्जाम में आता है, जहां से बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर, इन्फेक्शन कंट्रोल, नर्सिंग एथिक्स, और यहाँ पे अगर हम बात करें एमएसएन से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जीआईटी के जो डिसऑर्डर्स हैं वो, ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में
एनिटल केयर, लेबर मैनेजमेंट, पोस्ट नटल केयर, न्यूबॉर्न केयर, ये सारे के सारे जो ऐसे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेडियाट्रिक नर्सिंग की अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाइल्डहुड डिजीज के बारे में, पेडियाट्रिक केयर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एपिडर्मियोलॉजी, प्राइमरी हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, काउंसलिंग टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीजें, और नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से लगभग एक दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है, और थोड़ा बहुत लगता भी है और है भी थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट के ज्यादा हो जाएंगे, कभी किसी के सब्जेक्ट के ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको इक्वली प्रॉपर टाइम देना होगा हर एक सब्जेक्ट को, और अपने टेस्ट को लगाते रहना है और अपनी इंप्रूवमेंट देखते रहना है, क्योंकि टेस्ट जितने ज्यादा आप लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी, और जितनी ज्यादा प्रिपरेशन होगी उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, और जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन आपको एग्जाम में हो जाए। आई थिंक आपको ये चीजें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये ऑफिशियल एम्स की वेबसाइट से ली गई है। इफ आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप उस पर ज्वाइन करके आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहने वाला 9795020344। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले, आप वहां से कमेंट करके कभी भी किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बाकी नर्सिंग गुरुकुल के प्ले स्टोर से ऐप को जरूर डाउनलोड करना, इस आरएम बैच को जरूर ज्वाइन करना और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।